Good morning, students. Today we have to discuss second chapter of physics in your book. It is chapter 12, that is friction. Some part of friction has been taught by हनीफ सर। मतलब कुछ पार्ट हनीफ सर ने आपको फ्रिक्शन का पढ़ाया है और आई होप काज ऑफ फ्रिक्शन तक सर ने आपको पढ़ाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिवाइज द डिफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स द फोर्स which always opposes the motion of an object। कहने का मतलब ये कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स which always opposes the motion of an object। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का विरोध करता है या फिर अपोज करता है ओवर another object in contact with it is called friction। So if you see that friction is a type of opposite force, from this definition we can say that friction is a type of opposite force। मतलब फ्रिक्शन क्या होगा? इट इज ए टाइप ऑफ अपोजिट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज आल्सो अपोजिट। या फिर अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करते हैं। इसी के चलते जो वर्क होता है फ्रिक्शन के थ्रू दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव कर रही है मोशन, तो जो उस पे फोर्स लगेगा ये क्या होगा? फ्रिक्शन। मतलब जैसे ये बॉल है और बॉल मोशन कर रही है एक डेफिनिट डायरेक्शन में, और जो फोर्स यहाँ पे आपने जो लगाया दैट बॉल को रोकने के लिए दैट इज फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन फ्रिक्शन क्या हो रहा है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ अपोजिट फोर्स। मतलब ये इस मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन का विरोध करता है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग करके फ्रिक्शनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन टाइम के बाद रोक देगा, या फिर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी वो रुक जाएगी। अब देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन वी सी इन आवर डेली लाइफ। जैसे कोई ड्राइवर है, जैसे ही ब्रेक लगाता है तो कोई भी ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाती है। या फिर आप साइकिल चलाते हैं, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल का चलना भी रुक जाता है। इसी तरह से जब साइकिलिंग आप करते हैं और बाय चांस जब पैडल को चलाना छोड़ देते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद साइकिल चलना बंद कर देती है। तो जितने भी केसेस हमने बताए सब में क्या है? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है एंड यू नो दैट फ्रिक्शन इज अ अपोजिट फोर्स। Now I will discuss about the
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। And kinetic friction is divided into two other types of friction. First is sliding friction and second is rolling friction। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज बेसिकली टू टाइप्स, फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, दैट इज ए sliding friction and rolling friction. So now I will discuss the first types of friction, that is static friction. In static friction पहली बात ये जान लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा जो कि स्थिर होगी, मतलब मोशन में नहीं हो। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इट मीन्स जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये किसी टेबल पे हॉरिजॉन्टली इस तरह से प्लेस हो और यहाँ से हम एक स्प्रिंग बैलेंस को लेकर के और फोर्स लगाएं या फोर्स से यहाँ से खींचें, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ से मूव नहीं हो पाएंगे। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जैसे हम किसी ट्रांसपोर्ट को पीछे से ढकेल रहे हैं, जैसे किसी कार को ढकेल रहे हैं, तो कार का एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके चलते वो फिक्स पड़ी हुई है और हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं। उसके बाद अकेले लगाए, उसके बाद एक दो और अपने फ्रेंड को लेकर के लगाए, तो देखेंगे कि लास्ट एंड फाइनली उस कार में या कार के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी लगेगा कि ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ऐसा हमें प्रतीत होगा कि वो कार मूव कर जाएगी। तो दिस इज an example of static friction in which the maximum frictional force present between any two objects। जैसे कार का एग्जाम्पल लिया तो एक ऑब्जेक्ट कार हो गई और दूसरे ऑब्जेक्ट जो उसको ढकेल रहा है, when one object just tend to move or slip over the surface of other object is called static friction। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने की है कि इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली नॉट मूविंग और स्लाइडिंग ओवर द अदर ऑब्जेक्ट। मतलब एक्चुअल में ये होगा कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्चुअली मूव या फिर स्लाइड नहीं करती है, इट ओनली टेंड्स टू मूव और स्लाइड। मतलब ऐसा प्रतीत होगा
कि वो ऑब्जेक्ट्स मूव कर जाएगी या फिर स्लाइड कर जाएगी। तो बेसिकली जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये स्टेशनरी मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट पे लगता है जो कि गतिमान नहीं है बल्कि क्या है, फिक्स है और स्थिर है। सेकेंड टाइप की जो फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज वर्क ऑन दोज ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशन, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं जो कि मोशन में होते हैं या फिर गति में होते हैं। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज टू टाइप। फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग से आप समझ ही रहे हैं और रोलिंग से भी आप समझ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग मीन्स सरकना और रोलिंग मीन्स मूव कर जाना। जैसे अगर कोई बैग है जैसे ये कोई बैग है और ये सरफेस है, तो जब आपको इसे सरकाना होगा तो डेफिनेटली आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा या फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो तब जा करके ये जो बैग है ये सरकना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसी बैग को अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन में लें, मतलब बैग वही होगा और यहाँ पे अगर एक व्हील लगा दें, जैसे ट्रॉली वाले बैग आते हैं, और फिर इसको खींचना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस बैग को खींचना, जिसमें कि व्हील लगे हुए हैं या फिर चक्के लगे हुए हैं, इसको खींचना बहुत ही इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू केस फर्स्ट जिसमें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे कि फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ अपोजिट फोर्स एंड फ्रिक्शंस में देयर आर बेसिकली टू टाइप्स। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज ऑलवेज वर्क ऑन दोज ऑब्जेक्ट विच आर इन स्टेशनरी पोजिशन, मतलब फिक्स पोजिशन में है। एंड सेकेंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शंस में देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में देखें, ये अगर सरफेस है तो जैसे हम कोई बैग ले लें और उसको खींचना स्टार्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे बैग रोल करने के बजाय अब यहाँ पे सरकना स्टार्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर इसको डिफाइन करें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, तो द फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली और स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ एनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लोली मूव करे या फिर सरकना स्टार्ट करे, तो ये हो जाएगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग फ्रिक्शन में यहाँ पे आपने देखे कि बैग वही था और सरफेस भी वही है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे व्हील का अरेंजमेंट कर लिए तो इस बैग को ले जाना बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे फ्रिक्शन जो है रोलिंग टाइप का हो गया। मीन्स when an object like a wheel rolls over the surface of another object, the resistance to its motion is called rolling friction। अब इस तरह से आपने देखें कि चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो
या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो और रोलिंग फ्रिक्शन हो, तो किसमें आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट फिक्स पोजीशन में है तो उसको मूव कराने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब उस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन में आए जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स आपके मोशन में है, तो स्लाइडिंग में काइनेटिक से स्लाइडिंग में आप देखेंगे कि स्टैटिक से कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। और सेकेंड में आएंगे जो रोलिंग फ्रिक्शन में, जहाँ पे हम व्हील का अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो यहाँ पे और कम आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इट इज आर अबाउट द फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स। इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।